नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपकी सेवा में जो चैप्टर हमने शुरू किया था सिंप्लीफिकेशन, उसकी आज थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक बात पहले बता दूं मैं आपको, आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप देख लेना, बेशक प्रीवियस क्वेश्चन उठा के, कोई सीजीएल का है, कोई सीपीओ का है, कोई सीएचएसएल का है, तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं आज की अपनी वीडियो पर। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? 23 से, क्योंकि 22 क्वेश्चन हो चुके हैं 2 वीडियो में। ठीक है, तो देखो आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है हमारा, देखना, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5, ऐसे ही डॉट 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 कहां तक है? 1 माइनस 1/n तक। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखना ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे साइडों में, है ना। अच्छा, बेशक आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करके देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने ही है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बड़े ही बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है सभी और इजी भी है ना। देखो अब क्या करना है, इनमें इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई तो है, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और कहां तक चल रहा है? यहां तक, है ना। तो देखो पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ 3 एलसीएम आएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 माइनस 1 क्या बचेगा? 2। तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा? 2/3 इंटू 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 इंटू 5 एकम 5 में से 1 जाएगा, तो 4/5 गुणा, इसी प्रकार चलता रहेगा कहां तक? अब यहां ये n एकम n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? n-1/n। ठीक है, तो ये हो गया है क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करते हो तो ये देखना कि पक्का वो कटते हैं। ठीक है, अब कटते कैसे हैं? हो सकता है ऐसे कटते हों, हो सकता है ऐसे कटते हों। ठीक है, तो देखना यह है कि कट कैसे, मतलब कैसे कटते हैं। ठीक है, देखना ये 3 है, ये 3 है, कट जाएगा, बिल्कुल ऐसे कट गए। ये 4 है, ये 4 है, कट जाएगा। इसका मतलब बस ये 2 कट गए ना। अब यहीं से आप अनुमान लगा लीजिए कि शुरू से लास्ट तक जो सीरीज है कटने की वो ऐसे ही होगी। ठीक है, ऐसे कटते चले जाएंगे, ऐसे करके लास्ट तक, ये है ना। तो यहां क्या बचा? 2 ऊपर अपोन में, यहां क्या बचा? n। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इफ a स्टार b इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab, देन 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, है ना। देखना, तो इफ माने क्या होता है? यदि, मतलब यदि a स्टार b का मान ये हो, तो देन माने होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन उधर है। ठीक है, देखो हमें वैल्यू निकालनी 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो 3 स्टार 5 की वैल्यू निकालो, फिर 5 स्टार 3 की वैल्यू निकालो, फिर दोनों को क्या कर देंगे? प्लस, है ना। अब यहां से देखो, यहां a स्टार b है, तो मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी है? 3 स्टार 5 की, 3 स्टार 5। तो इस इक्वेशन में a के प्लेस पर 3 पुट करना है और b के प्लेस पे 5 रखो। तो जब a के प्लेस पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, है ना। तो 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 6 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3 स्टार 5 की वैल्यू 6। अब किसकी निकालेंगे? 5 स्टार 3 की, है ना, 5 स्टार 3 की। तो इस बार a के प्लेस पे क्या रखना है? 5, और b के प्लेस पर क्या रखना है? 3 रख दो। तो ठीक है, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। ओके, तो 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 5 3 जा 15, है ना। तो देखो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर एक को 15 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, ये आ गया। तो 3 स्टार 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और 5 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब दोनों को क्या करना है? प्लस, प्लस कर दो। ठीक है, ऐसे, तो 6 प्लस 16, है ना, क्या हो जाएगा? 22। ओके, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो चलते हैं क्वेश्चन 25। देखना, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और प्लस 1/72 की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखना, अब अगर
हम इन्हें ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ते हैं एलसीएम वेलसीएम लेके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, टेक्निक बोल सकते हो, ट्रिक बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी। देखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो क्या है, पहले सीरीज बननी है, या ऐसे क्वेश्चन में सीरीज बनती है पक्का, तो पहले उस सीरीज को देखना है, वो सीरीज कौन सी बन रही है, ठीक है। यहां देखो, जो नीचे वाली संख्या है, मतलब जो डेनोमिनेटर हैं, उनके फैक्टर करते हैं, ठीक है। देखो 3 के फैक्टर करते हैं हम, तो 3 3 जा 9, 6 के करते हैं 2 3 जा 6, है ना। इसके करते हैं 3 4 जा, इसके हो जाएंगे 4 5 जा, इसके क्या हो जाएंगे 5 6 जा, इसके हो जाएंगे 6 7 जा, इसके हो जाएंगे 7 8 जा, और इसके हो जाएंगे 8 9 जा, ठीक है। अब इनमें बस तुम्हें देखना क्या है, देखना कि ये सीरीज बननी है क्या ना बननी। देखो यहां 3 3 दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम तो बिल्कुल नहीं आएंगे कभी भी, जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसके जो भी नंबर है उसके अगर फैक्टर करेंगे तो सेम तो आने ही नहीं चाहिए। अगर सेम आ रहे तो ये समझो कि वो सीरीज फिर बन ही नहीं रही है ना। तो ये जो है फर्स्ट टर्म जो है, ये इस सीरीज को क्या कर रही है, ये इस सीरीज को बिगाड़ रही है, ठीक है। तो इसको अलग रखते हैं बिल्कुल, इसे अलग छोड़ देते हैं। बाकी देखो 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 अब बन नहीं है ना सीरीज, ठीक है। तो इसे अलग रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ कर रहा है। बाकी को ले लेते हैं सेम। अब देखो क्या करना है ना, हमें देखो अब फिर उसके बाद एक स्टेप ये देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1। तो जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में है उतना ही ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच का है ऊपर भी उतना ही होना चाहिए। तो 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, ऊपर भी 1 है। 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, ऊपर भी 1 है। 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, ऊपर भी 1 है। देख लो आप लास्ट तक, ठीक है। 1 1 का डिफरेंस है और ऊपर भी 1 है, ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति हो, जब ऐसी स्थिति बननी हो, तो सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा कर देना है। देखो क्या ट्रिक है फिर इसकी, ठीक है। देखो 1/9 को तो रखना पड़ेगा सेम, रख दिया, ठीक है। प्लस अब क्या करना है, देखो 1/ छोटा वाला, ठीक है। 1/ छोटा वाला, 1/ छोटा वाला, 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2, तो 2 रखेंगे, ठीक है। 1/ छोटा वाला माइनस 1/ बड़ा वाला, सबसे बड़ा क्या है 9, ठीक है। 1/ छोटा वाला माइनस 1/ बड़ा वाला। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बस यही आंसर है। अब देखो करना क्या है, 1/9 से 1/9 को क्या कर देंगे, कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा 1/2। कितना छोटा क्वेश्चन हो गया है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 26। इफ 2a + b अपॉन a + 4b = 3 देन a + b अपॉन a + 2b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये बताना है। देखना एक काम करते हैं इसमें, है ना, कि इसके अपोन में 1 मानते हैं, इसके अपोन में क्या मानते हैं 1, और फिर इनकी क्या करते हैं कंजुगेट मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी इसमें करते हैं, इसकी इसमें करते हैं, ठीक है। तो देखो करो, पहले इसकी इसमें करो, तो 3 की a में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 3 4 जा 12b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a + b, ठीक है। बस मल्टीप्लाई तो करिए। अब देखो 3a में से 2a इधर आके घट जाएगा, जब 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा a, है ना, और ये इधर जाके घट जाएगा। 1b में से 12b जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 11b, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ऐसा करते हैं, b को अपोन में ले आए, अगर b को बटे में ले आए तो a/b की वैल्यू क्या हो जाएगी -11, हाँ या नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। a/b की वैल्यू होगी -11, और -11 इसके बटे में वह 1b तो लिख सकता हूं, ठीक है। -11 के बटे में 1 भी लिख सकता हूं। तो अब जो है क्या आ गया, a और b का रेशो आ गया, a और b का रेशो -11/1। तो जो ऊपर वाला है वो a का मान है और जो नीचे वाला है वो b का मान है। मतलब कहने का ये हुआ कि a के सामने वाला a का मान है, b के सामने वाला b का मान है, ठीक है। तो a का मान क्या हो गया -11 और b का मान क्या हो गया 1। वैल्यू किसकी बतानी है हमें, इसकी, ठीक है। तो जहां a है वहां 11 रखो माइनस का, और जहां b है वहां क्या रखना है 1, ठीक है। तो रखते हैं, देखो a के प्लेस पे -11 प्लस b के प्लेस पे 1, ठीक है। -11 + 1 अपोन में -11 प्लस, ठीक है, b के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो -11 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -10, -11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -9, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10/9, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a/3 = b/4 = c/7 इक्वल टू इतना हो, है ना, तो p की वैल्यू क्या होगी ये बताना है ना। देखना
तो अब इस क्वेश्चन को क्या करें हम, है ना, एक काम करते हैं, ठीक है, ये चारों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, ये चारों ही एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं और p की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि चारों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मान लिया कि ये चारों ही जो हैं, ये चारों ही किसके बराबर हैं, k के बराबर हैं, ठीक है। क्या मान लिया कि ये चारों किसके इक्वल हैं, k के बराबर, है ना, ऐसे। अब ये पहला वाला भी k के बराबर, ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर और ये भी k के बराबर, तो सिंगल सिंगल k के बराबर लेते रहो और फिर वैल्यू निकालते रहेंगे, ठीक है। अगर मैं a/3 को k के बराबर लूं, ठीक है, अगर a/3 को k के बराबर लूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के आ जाएगी, नहीं, ठीक है, हाँ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसे k के बराबर लूं तो a की वैल्यू आ गई 3 के, ओके, और अगर इसे k के बराबर लूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k, ओके, और अगर इसे k के बराबर लूं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7k, ठीक है, ये आ गई। तो अब, है ना, क्योंकि ये तीनों k के बराबर ले लिए हैं, अब ये भी तो k के बराबर लेना है, क्या, 7a माइनस 4b प्लस 3c अपॉन p, ये भी किसके बराबर ले लिया, k के, ठीक है। अब क्योंकि एबीसी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, के की फॉर्म में, तो उन्हें कहाँ रखेंगे, हमने यहां रख देते हैं, ठीक है। देखो जहां ए है वहां 3 के रखना है, बी के प्लेस पे 4 के रखना है और सी के प्लेस पे 7 के रखना है, ठीक है, रखो, है ना। तो ए के प्लेस पे रखेंगे 3 के, यहाँ ए के प्लेस पे 3 के, और क्योंकि 7 ऑलरेडी है तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा, 21 के, ठीक है, 3 सत्ते क्या हो जाएगा, 21 के माइनस, है ना, 4, और b की वैल्यू क्या है, 4 के, ठीक है, तो 4 चौक 16 के, 4 चौक 16 के प्लस, ठीक है, 3 सत्ते 21 के, अपोन में क्या है p और इक्वल टू में क्या है k, है ना, ये आ गया। अब देखो क्योंकि 21 के और 21 के क्या हो गया, 21 दूनी 42 के, और 42 में से 16 घटाना है ना, तो क्या बच जाएगा, 26 बचेगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, 21 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, और फिर 5 को 21 में जोड़ देंगे तो 26, मतलब कहने का यह है, ऊपर बचा हमारा 26 के और नीचे क्या बचा हुआ है, p, और इक्वल टू में क्या है, k, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, p की, तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल एक बार, तो p की वैल्यू, p बन जा p, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26, है ना, क्या आ गई p की वैल्यू 26, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3x plus 7 equals to x square plus m equals to 7x plus 5 then find the value of m, है ना। अगर इसकी ये तीनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। देखना, तो अभी बताया था पीछे क्वेश्चन, ठीक है, दो से ज्यादा, मतलब दो बराबर दे रखे हो एक दूसरे के, या 3 बराबर दे रखे हो तो उनको भी बराबर किसी के मान लेते हैं, मतलब कल पीछे के क्वेश्चन की तरह है कुछ कुछ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अब यहाँ m की वैल्यू बतानी है ना, तो एक काम करते हैं, देखो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले एक काम करो, देखो जब ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, है ना, क्वेश्चन में ये तीनों एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, है ना, ये वाला और ये वाला, तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, किन्हीं भी दो को एक साथ ले सकते हैं हम, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। चाहे तुम इन दोनों को एक साथ ले लो, चाहे इनको एक साथ ले लो, चाहे इनको साथ ले लो, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ लिए, क्या करके, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 7x प्लस 5, ओके। अब 7x में से 3x इधर जाके घटा दिया जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4x, है ना, और 5 इधर जाके घट जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 2, ठीक है। 2 एक बार और 2 से 2 बार, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। बस अब हमें क्या बताना है, m, अब बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो किन्हीं भी दो को एक साथ ले लो, अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को, क्योंकि अब वो लेना है जिसमें m भी हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिया हमने, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस m, ठीक है। अब x के प्लेस पे क्या रखना है, 1/2, m का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 7 इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 और प्लस m, ठीक है। ये तो देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 7 जा 14 और 3 17 अपोन में 2, 1/4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या बच रहा है, m, है ना। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम आ गया 4, है ना, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 17 दूनी हो जाएगा 34, और 34 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 33, और बटे में क्या है 4, ठीक है। अब आप देखो कि
यहाँ इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया है, सही के रूप में भी दे रखा है ना, तो इसलिए इसका डिवाइड करते हैं ना। तो 4 अट्ठे 32 बचा 1 और 4, ठीक है। तो 8 सही 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फॉर विच द वैल्यू ऑफ k p प्लस रूट पी अपॉन 4 प्लस के स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसकी हिंदी क्या है, के किस मान के लिए, ठीक है, ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है ऐसे। अब पूर्ण वर्ग संख्या मैं बताऊं आपको कौन सी होती है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या देखो, जैसे कि 2, मतलब जैसे कि 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि किसका स्क्वायर है 1 का। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि किसका स्क्वायर है 2 का। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि किसका स्क्वायर है 3 का, ठीक है। तो ये 1 4 9 16 25 36, ठीक है, जितने भी नंबर है ना ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्यों, क्योंकि किसी, है ना, किसी इंटीजर का क्या है स्क्वायर है, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, इसीलिए ये सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसे भी क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या ही बनाना है इसे भी, ठीक है। तो ये कहा गया है क्वेश्चन में कि k की वैल्यू को क्या ले लिया जाए ताकि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग, ठीक है। अब देखना, तो पूर्ण वर्ग जो बनेगा ना वो बनेगा, अब यहाँ सारे प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनना चाहिए ना वो ये फॉर्मूला बनना चाहिए a+b का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला बनाना है यहाँ a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये रूट p है ना, तो देखो इसे मैं, अगर मैं इसमें इसे ऐसे लिखता हूं मैं, रूट p, ठीक है, रूट p प्लस 1/8 का स्क्वायर, है ना। रूट p प्लस 1/8 का स्क्वायर करता हूं तो ठीक है, देखो क्या होगा, ये a का काम कर रहा है, अब ये b का, तो a स्क्वायर मतलब p प्लस b स्क्वायर तो 1/64, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab ये हो जाएगा, ठीक है ऐसे ही। तो भी इससे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो क्या बचा, p प्लस 1/4 रूट p और प्लस क्या 1/64, ये आ गया, ठीक है। और हमारा क्या है, p प्लस रूट 1/4 रूट p और प्लस k स्क्वायर, ठीक है यहाँ। तो अब ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, k की। तो इन दोनों की क्या कर दो, कंपेयर, ठीक है। देखो p तो p के इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब ये बचा क्या, ये इसका मतलब k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1/64, k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/64, और हमें जो वैल्यू बतानी है वो k की बतानी है। तो 1/64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1/8, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a एंड x माइनस 1/x इक्वल टू b, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू व्हाट, है ना। मतलब इसकी वैल्यू a दी हुई है, इसकी वैल्यू b दी हुई है, तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, है ना। देखना, एक काम करते हैं, बतानी किसकी है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, है ना, इंटू a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब a और b, ऐसे, है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब देखो इस x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। तो क्या बच जाएगा, x माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1, फाइनली ये आ जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, अब इनकी बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, b, तो यहाँ क्या रख देते हैं हम, b ब्रैकेट में, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a, यहाँ क्या रख दो a, फिर बचा क्या प्लस 1, ठीक है। तो b इंटू a प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखना
यहां ये निकालना है, तो इसमें से एलसीएम ले लेते हैं पहले, ठीक है। इसका क्या एलसीएम ले लेते हैं यहां से, है ना। इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड। क्या आ जाएगा एलसीएम, एक्स वाई जेड। वाई जेड खत्म होगा, बचा एक्स, तो एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। ऐसे यहां से जेड एक्स खत्म, बचा वाई, तो ऊपर वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी वाई क्यूब। यहां से जेड खत्म, तो बचा जेड क्यूब। ओके, तो ऊपर हो गया ये। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। और देखो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, पहले ही बता रखा है, ठीक है। क्या होता है देखो, ये बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। यहाँ एबीसी है, वहां एक्स वाई जेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। याद आ गया होगा आपके देख के, ठीक है। तो ये बताया था इसका फॉर्मूला। अब वो एक चीज और बताई थी, ठीक है, कि अगर इस फॉर्मूले में, है ना, किसी कारणवश ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3abc, ठीक है। तो बस यही बात है। अब देखो ये फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला, ठीक है, एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला यही होगा। लेकिन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब में जब हम फॉर्मूला खोलेंगे तो देखना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या दिया है ऊपर, 0, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से इसका फॉर्मूला जो होगा देखो वो क्या होगा, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, इनटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। बस केवल इसका, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ ये थ्री ये इधर पहुंच के किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। 3xy z ये हो गया है ना। इसका फॉर्मूला हो गया है ये, ओके। अच्छा, और अपॉन में क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 0, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू दी हुई है 0, है ना। और आप जानते होंगे कि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी की जाए तो सारा 0 ही बनता है, ठीक है। अब वो सारा 0 हो जाएगा जो इसके मल्टीप्लाई, जो इसके गुणा में है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड के गुणा में क्या है, ये सारा x प्लस वाई प्लस जेड के गुणा में, तो ये सारा पोर्शन क्या हो गया 0। क्या बच जाएगा 3xy z। क्यों बच जाएगा वो, क्योंकि वो इसके गुणा में नहीं है। अगर वो भी इसके गुणा में होता तो वो भी 0 हो जाता, वो प्लस में है, अलग है, ठीक है। तो वो बच गया, बाकी सारा 0 हो गया। तो ऊपर क्या बचता है हमारा 3xy z, और नीचे क्या है xy z। तो xy z से xy z क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4, ओके। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि काफी स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होगा, है ना। वैसे बहुत सिंपल सी चीज है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पता होता है, ठीक है। देखना क्या है, 0 पॉइंट, है ना, ये 6 बार 0 है, फिर 7826 को वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखा जा सकता है ना। अब देखना वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, साइंटिफिक सिस्टम जो है ना, उसमें कैसे लिखते हैं। तो देखना इसमें भी हमें क्या करना है, हमें पॉइंट एक डिजिट के बाद लेना है। और हमारा पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट के बाद है, और हमें लेना है एक डिजिट के बाद, ठीक है। तो हमें पॉइंट पहुंचाते पहुंचाते कहां पहुंचाना है, 7 के बाद पहुंचाना है, ठीक है। क्योंकि देखो 0 की तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट कहां ले जाना है 7 के बाद। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट इधर ले जाना है हमें पॉइंट, ठीक है। 7 डिजिट इधर ले जाना है। अब मैंने पहले बता चुका हूं इस बात को कि अगर डेसिमल इधर जाएगा, है ना, अगर डेसिमल इधर जाता है तो क्या करनी पड़ती है, तो क्या करना पड़ता है डिवाइड, ठीक है। ऐसे जाता है तो क्या करना पड़ता है डिवाइड मतलब भाग, और अगर डेसिमल ऐसे जाता है तो क्या करनी पड़ती है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ठीक है। तो डेसिमल ऐसे जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, यहाँ 7.826, ठीक है। इस पॉइंट को यहां ले आया मैं, ठीक है। तो कितने डिजिट इधर आया 7, ठीक है। तो इसलिए 7 10 की पावर 7 का क्या देना पड़ेगा भाग, ठीक है। 10 की पावर 7 से क्या देना पड़ेगा भाग, बस हो गया। अब इसे हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा
6 इंटू, क्योंकि नीचे 10 की पावर +7 है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -7। ठीक है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही बेहतरीन हैं लेकिन ये कुछ स्पेशल है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में ना कई बार। देखो 17 की पावर 200 को अगर 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, है ना। तो इसकी इंग्लिश मैंने नहीं लिखी है क्योंकि इंग्लिश भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस ये है कि इसमें अगर इसका डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। शेषफल मतलब रिमाइंडर, है ना। देखो ये ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझो, ठीक है। ये 3 बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इन्हें जाने क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। पहली बात क्या है देखना, x की पावर n माइनस a की पावर n जो है x माइनस a से विभाजित होगा कब, अगर यदि n का मान क्या है विषम, ठीक है। अगर n जो है ये पावर जो है ना पावर, अगर ये पावर ओड है विषम है तो ये वाली कंडीशन जो है वो किससे विभाजित हो जाएगी, x माइनस a से, डिविजिबल, ठीक है। फिर x की पावर n प्लस a की पावर n जो है वो किससे कटेगा, x प्लस a से, कब, अगर n का मान क्या है विषम, ठीक है। तीसरा क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n किससे कटेगा, x माइनस a और x प्लस a, इन दोनों से विभाजित होगा अगर n का मान क्या है सम, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन याद रख लो, इन्हें ठीक है नोट कर लेना, है ना। देखो यहां कौन सी बन रही है ना, 17 की पावर 200, है ना, 17 की पावर क्या है 200 और डिवाइड कितने का करना है 18 का, तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। अब देखो 17 की पावर क्या है 200, अब यहां इसमें से कोई सी भी सिचुएशन नहीं बन रही है ना, ना ही तो ये ना ही ये ना ही ये। अब यहां सिचुएशन बनने के लिए एक संख्या और चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, देखो ठीक है, देखो 1 जोड़ लेते हैं और 1 क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस कर लिया और 1 प्लस कर लिया, कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ, है ना। जो जोड़ते हैं उसे घटा भी सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब देखना इसको फिर दोबारा क्या लिख सकता हूं मैं, 17 की पावर 200 माइनस ये 1 जो है, इसको 1 को क्या 1 की पावर 200 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। बचा क्या +1 और अपोन में क्या है 18, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं और इसे। अब देखो यहां बननी है कौन सी कंडीशन, ये वाली, है ना। x की पावर n माइनस a की पावर n किससे कट जाएगा, x माइनस a से, है ना, x माइनस a से, और x प्लस a दोनों से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि n का देखो कौन सी सिचुएशन बन रही है, यहां बन रही है तीसरी वाली, है ना, क्योंकि n का मान क्या है सम, इवन पावर है, ठीक है, क्या है इवन पावर, इसीलिए ये किससे कट जाएगा, ठीक है, x माइनस a से भी कटेगा और x प्लस a से भी कटेगा, है ना। तो x प्लस a का मतलब 17 और 1 18, मतलब ये सारा जो है 18 से कट जाएगा, ये सारा जो है 18 से कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा फिर 1, ठीक है, क्या बच जाएगा 1, ठीक है। और हमें यही बताना है कि अगर इसमें 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आंसर इसका 1 है, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट। फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है, देखना 25 की पावर 25 को अगर 26 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। देखो अब यहां क्या है 25 की पावर 25, यहां भी हमें क्या क्योंकि फॉर्मूला क्रिएट करना है, 1 ऐड कर 1 प्लस कर सकते हैं 1 माइनस ऐसे करके, ठीक है। डिवाइड किसका करना है 26 का, अगर मैंने ये 1 अलग कर दिया तो यहाँ क्या बन जाएगा 25 की पावर 25 माइनस 1 की पावर 25, तो फिर और n का मान क्या है ओड विषम संख्या, है ना। तो x की पावर n माइनस a की पावर n में अगर n क्या है विषम तो वो किससे कटता है x माइनस a से, ठीक है। तो ये 24 से कटेगा, जबकि हमें किससे काटना है 26 से, तो इसका मतलब ठीक है +1 इसे करो और इसे क्या कर दो -1 ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये 26 से कट जाएगा क्योंकि x की पावर n प्लस a की पावर n, ठीक है, किससे कटता है x प्लस a से, कब, अगर n का मान क्या है विषम, ठीक है। तो x प्लस a मतलब 25 प्लस 1 26 से, तो ये पोर्शन 26 से कट जाएगा ये वाला, तो बचता क्या है -1। अब एक बात समझ लेना, ठीक है, क्वेश्चन पहले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए लेकर आए हैं।
-1 बचा। अगर यहाँ +1 बचता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन -1 बच रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन करो और हमारा रिमाइंडर या आपका रिमाइंडर, ठीक है, नेगेटिव आए तो उसे इसमें से कम कर देना है, बात खत्म, ठीक है। तो -1 बच रहा है, इसका मतलब इसे 26 में से घटा दो, ठीक है। तो 26 में से 1 कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ठीक है, 25, ठीक है। क्या आ जाएगा, 25। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 25। ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। इसी टाइप के शुरू में भी 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, इसे आप स्वयं करना घर से, ओके। और करके जरूर देखना, और जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में बताना, हो ना हो, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसे कल हम इसे कल बताएंगे, ठीक है। और जो अगर आंसर हो जाता है, आता है, तो आप बताना कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, 49 की पावर 15 - 1 किस संख्या से पूरी तरीके से डिविजिबल है या विभाजित है, सही है, ये ऑप्शन है ना। तो देखना, अभी जो पीछे क्वेश्चन कराए थे ना, x की पावर n - a की पावर n, वही यूज होगा, लेकिन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम लेकर के आए हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि वहां क्या पूछा था, रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर नहीं पूछा है, बस केवल यहाँ ये पूछा है कि इसको, है ना, किस इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको डिवाइड करेगी, ठीक है। अब देखना, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये 49 है ना, 49, तो 49 है ये, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, या फिर एक बार इसे यहीं से देखते हैं, ठीक है। देखो, x की पावर n - a की पावर n, ठीक है, x की पावर n - a की पावर n, 1 की पावर भी तो 15 मान सकते हैं, ठीक है। 1 की पावर 15, तो 49, मतलब अभी मैंने बताया था कि x की पावर n - a की पावर n, ठीक है। और अगर n क्या है, ओड, विषम है, तो फिर किससे कटता है ये, x - a से, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 15 ओडी तो है, तो 49 की पावर 15 - 1 जो है ये किससे कटेगा, x - 1 से। x मतलब 49 और a - 1, तो 49 - 1 मतलब 48 से विभाजित होगा। ये किससे विभाजित होगा, 48 से, ठीक है। अब 48 से विभाजित होगा, तो अब आप खुद ही देख लो यहाँ कि ये 48 से विभाजित हो रहा है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें दिख रही है, ठीक है, कि जो 48 को भी विभाजित करती हो, ठीक है, जो 48 को भी विभाजित करती हो, वही आंसर होगा, है ना। अगर इसमें ऑप्शन 48 होता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 48 नहीं दिया है ना। तो अब ये देखो, 48 से तो ये कटना ही कटना है 101%, ठीक है। लेकिन 48 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर अब ऐसा ऑप्शन देखो जो 48 को भी काटता हो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 8, 8 छिंग 48, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी की तर्ज पे चल रहे हैं क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप जो है, ये टाइप ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इस टाइप के 3-4 मतलब 4-5 क्वेश्चन ले लिए हैं, ओके। देखना, तो अब क्या है क्वेश्चन हमारा कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना। तो देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 67 की पावर 67 प्लस, इस 67 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, 1 और प्लस 66, सही है। अब भी तो 66 और 67 ही है, ठीक है। अब इसमें किसका डिवाइड करना है, 68 का, है ना। अब देखो कौन सा फॉर्मूला बनना है, x की पावर n प्लस a की पावर n, ठीक है। और n क्या है, विषम, तो किससे कटेगा, x प्लस a से। और x के प्लेस पे 67 है और a के प्लेस पे 1 है, मतलब 67 प्लस 1 मतलब 68 से कट जाएगा। तो ये सारा 68 से कट जाएगा, ये सारा का सारा, तो बचा क्या, 66, ठीक है। यही आंसर होगा दोस्तों, 66, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखना है ये वाला क्वेश्चन, है ना। इफ ये जो है इसके इक्वल है, तो फिर इसकी वैल्यू बतानी है हमें, 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। अब उसकी वैल्यू बताना तो तभी पॉसिबल है जब हमें a b c d e की वैल्यू पता हो, ठीक है। और यहां से कोई चांस भी नहीं है a b c d की वैल्यू निकालने का, क्योंकि इक्वेशन तो दी नहीं है, ठीक है। तो फिर किस तरीके से निकालनी है a b c d की वैल्यू, देखना हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ये जो संख्या है ना पूरी की पूरी, ठीक है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या को तोड़ तोड़ कर लिखना है, और किसकी फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखो 4a है, तो इस 47 को क्या लिख सकता हूं मैं, 40 प्लस 7 भी तो 47 ही होते हैं, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा 10, 4 गुणा 10, क्योंकि 10 चौक 40 हो गया, प्लस 7, ठीक है। और बटे में क्या है, 1, बटे में क्या है
1, है ना। तो 10 चौक 40 और 7 क्या हो गया 47, ठीक है। अब 47 के बाद जो डिजिट हैं वो सारी पॉइंट के बाद हैं, ठीक है। और पहले क्या है 2 के 2 है 2, तो 2 जो है पॉइंट के एक अंक बाद है, इसीलिए मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1/10, ठीक है। क्योंकि 10 में 2 का भाग दूंगा तो 0.2 ही आएगा, और देखो पॉइंट के बाद पहले ही डिजिट 2 है ना। और प्लस उसके बाद हम आ गए यहां तक, ठीक है। फिर 5 के अपोन में डी है, लेकिन 5 जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसलिए 5 के बटे में क्या लिख सकता हूं मैं 100, ठीक है। उसी फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि 5 के बटे में 100, क्योंकि 5 में अगर 100 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.05, 2 अंक के बाद, ठीक है। अब क्या बचा है ना 6e, 6e, तो 6 गुणा जो e है ना वो पॉइंट के बाद चौथा डिजिट है, इसका मतलब अपोन में कितनी जीरो होनी चाहिए 4, तो यहां क्या लिख सकते हैं 1/10,000, ऐसे, ठीक है। बस यही तो लॉजिक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे करके लिख ले, देखो 4a प्लस 7/b प्लस 2c, है ना, प्लस 5/d प्लस 6c, लिख दिया ना उस फॉर्म में, ठीक है। अब a b c d की वैल्यू देखो क्या हो जाएंगी, है ना, यहां से कंपेयर करनी है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, है ना, a की वैल्यू 10, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/b, यहाँ 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 नीचे, क्योंकि 5/d और यहाँ क्या है 5/100, तो कंपेयर करने पे d का मान क्या आ जाएगा 100, तो d का मान क्या हो जाएगा 100, है ना। और आगे अब क्या बचा e, यहाँ क्या है 6e, और यहाँ क्या है 6 इंटू 1/1000 मतलब 10,000, ठीक है। तो e का मान क्या हो जाएगा, जो e का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10,000, ठीक है। ये तो सबकी वैल्यू आ चुकी है a b c d e। तो अब निकालनी किसकी वैल्यू हमें, इसकी निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है अब, है ना। 5a है ना प्लस 3b प्लस 6c प्लस d और प्लस 3e, इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो देखो क्या करना है अब, 5 गुणा a का मान कितना है 10, प्लस 3 गुणा b का मान 1, ठीक है, प्लस क्या 6c, तो 6 गुणा c की वैल्यू कितनी है 1/10, ओके, प्लस d की वैल्यू कितनी है 100, प्लस e 3 गुणा e, और 3 गुणा और e की वैल्यू कितनी 1/10,000, ठीक है। यहां तक आ चुके हैं, अब बस केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखो 10 पंजे क्या हो जाएगा 50, प्लस 3 एकम 3, है ना, और प्लस यहाँ ये क्या हो जाए, ये कितना हो जाएगा 6/10, और प्लस ये कितना हो जाएगा 100, प्लस और वो कितना है 3/10,000, है ना। यहां तक आ गए हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है 100, है ना, 100 और 50 और 3, ये तीनों इंटीजर हैं, है ना। तो इन तीनों को पहले इन तीनों को जोड़ देते हैं, 100 और 50, 150 और 3 क्या हो गया 153, प्लस 6 में 100 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 0.6 आएगा, ठीक है, प्लस 3 में 10,000 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 0.1234, ठीक है। ये आएगा, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बस अब हो गया, बस ऐड करने हैं तीनों ही, तो क्या आ जाएगा ऐड करने के बाद 153 पॉइंट, है ना 6003, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, है ना, ये रहा। इसके टाइप अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था अभी ऐसा, उसमें मतलब जो है 1/9 जो था अलग, जिसे हम छोड़ के चले थे, ठीक है। क्वेश्चन क्रम देख लेना, है ना, कौन सा था वो, तो उसी के जैसा है ये भी, है ना। मैंने चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप का, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, देखना आप। और प्लीज दोस्तों आप देख रहे हैं, ठीक है, कि कैसा सिस्टम चल रहा है, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ओके। तो देखना क्या करना है, मैंने क्या बोला था इसमें, ठीक है, ये 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसके फैक्टर करने हैं, 4 5 जा 20, ऐसे यहाँ क्या होगा 5 6 जा 30, है ना, फिर 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, है ना, 8 इंटू 9, है ना, 9 इंटू 10, 10 इंटू 11, और 11 इंटू 12, है ना।
तो मैंने बोला था सीरीज बनती है ऐसी, अब बन रही है सीरीज, ठीक है। देखो अब सही चल रहा है बिल्कुल सिस्टम, एक भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो 4 5 5 6 6 7 7 8 ऐसे करके लास्ट तक चल रहा है ना। अब देखो 4 और 5 का डिफरेंस कितना है 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1, सबका डिफरेंस क्या है 1, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए 1। क्या 1 है ऊपर? हाँ बिल्कुल है ऊपर 1। तो अब क्या करना है, ठीक है, मैंने बताई थी इसकी ट्रिक, लेकिन पहले चेक कर लेना, पहले इनके फैक्टर करने हैं जो डेनोमिनेटर है, और फिर उनका डिफरेंस जितना है उतना ही ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इनका डिफरेंस 1 है और ऊपर भी 1 है, तब करना है जो है क्या 1 अपॉन पहला 1 अपॉन छोटा वाला, ठीक है, 1 अपॉन छोटा वाला, छोटा क्या है 4 माइनस 1 अपॉन बड़ा वाला, बड़ा क्या है 12, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम 12, ठीक है। तो 4 से कितनी बार कटेगा 12, 3 बार, माइनस 12 से कितनी बार कटेगा 1 बार, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और बटे में क्या है 12, 2 1 कम 2 छिक्का, ठीक है। क्या आ गया आंसर 1 अपॉन 6। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ओके। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, देखना, इसकी वैल्यू करनी है हमें फाइंड आउट। अब बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में क्या है प्लस है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि ये बननी है सीरीज, ये बननी है सीरीज। अगर तुम यहां अगर आपने ये कर दिया ना यहां कि पहले n+1 एलसीएम लेंगे, n+1 एकम n+1 -1 ऐसे करके, तो क्वेश्चन नहीं, ठीक है, बजाय होने के फिर ये गड़बड़ हो जाएगी इसमें, ठीक है, बजाय सुलझने के इल्झ जाएगा, और ये समझे। तो देखो अब एक तरीका इसमें देखो, सीरीज तो है ये, लेकिन सीरीज है कैसी वो देखना है, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, देखो इस 1 ये 2 सीरीज बना लेते हैं इनमें से, ठीक है। देखो 1 1 1 ऐसे करके कहां तक 1 तक, ठीक है, और ये सारे जो हैं इन्हें एक साथ ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, है ना। तो देखो 1, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 को 2 बार जोड़ना है तो क्या आएगा 2, मैं बोलूं 1 को 3 बार जोड़ना है तो क्या आएगा 3, मैं बोलूं 1 को 4 बार जोड़ना है तो क्या आएगा 4। कहने का मतलब ये है 1 को जितनी बार जोड़ोगे उतना ही आएगा। तो यहां इस सीरीज में देखो बीच में डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब इस सीरीज में कितने बार तक चल रही है सीरीज n टाइम्स तक चल रही है, तो इसका मतलब 1 को कितनी बार जोड़ा गया है n बार। तो जब 1 को n बार जोड़ा गया है तो क्या आएगा 1 ही आना, मतलब n आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 को जितनी बार जोड़ते हैं उतना ही आता है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे करके कर लेते हैं 1 + 1 + 1 कितनी बार है n बार, ठीक है, ऐसे, है ना। और जो दूसरी है उसमें से क्या कॉमन, देखो -1 अपॉन n+1, -2 अपॉन n+1 और -3 अपॉन n+1 सब में ऐसे है, तो क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें -1 अपॉन n+1 आ गया कॉमन। तो क्या बचा 1 + 2 + 3, माइनस तो बाहर ले ले तो प्लस में बचा, ठीक है, क्या बचा 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक n तक, ठीक है, वो रहा n, यहां तक ये बचे, ठीक है। तो यहां तक तो आपके समझ आ गया है। अब आगे अब कोई दिक्कत नहीं, बस यही लॉजिक था इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1 को n बार जोड़ा गया है तो क्या आएगा n आएगा, ओके। फिर क्या है माइनस, ये क्या है 1 अपॉन n+1 इनटू, ये क्या है यहां सीरीज बन रही है, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + n, ठीक है, और वैसे ये एपी भी बन रही है और वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक, इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं n + 1/2, ठीक है। अब देखना, तो n+1 से n+1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा n - n/2, ओके। मतलब n से क्या करना है हाफ n माइनस करना है, तो देखो ये जब एलसीएम लेंगे तो 2n हो जाएगा, तो 2n में से एक n जाएगा तो क्या बचेगा 1n, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 1n/2, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आ जाएगा n/2। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 1/2 n का मतलब n/2 ही है, ठीक है। तो सेकंड आंसर क्या हो गया सही। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और अगर फिर भी दोस्तों कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना डाउट जरूर क्लियर करें, ठीक है। तो आज की हम अपनी इस कक्षा को बस यही विराम देते हैं, और दोस्तों आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अपना प्यार और अपना सपोर्ट अच्छे से बनाए रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।